नमस्कार दोस्तों। कहते हैं माँ की दुआ और कर्मों का फल कभी खाली नहीं जाता। लेकिन आज की कहानी सुनकर आपके दिल में एक सवाल उठेगा, क्या माँ की ममता इतनी सस्ती होती है कि बेटा उसे बेचकर भी मुस्कुरा सके। यह कहानी है सुनैना देवी की, एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे के लिए अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया, अपने हाथों की लकीरों से ज्यादा उसके सपने सजाए और बदले में उसे मिला सिर्फ इंतजार, लंबा बेरहम और रूह तक तोड़ देने वाला इंतजार। गांव के आखिरी छोर पर खड़ी वह पुरानी हवेली आज भी वैसी ही थी जैसे किसी जमाने में सरपंच साहब के रुतबे की पहचान हुआ करती थी। मगर अब उस हवेली में रुतबा नहीं था, बस एक बूढ़ी माँ की सांसें थी और दीवारों में कैद बेटे की यादें थी। हर सुबह सुनैना देवी तुलसी को जल देती और हर शाम दरवाजे की ओर नजरें टिक जाती। उनकी आंखें जैसे हर रोज यही कहती कि आज आएगा मेरा राजू, आज आएगा। मगर 8 साल बीत गए। दिवाली आई, होली आई, सावन आया, फिर सर्दियाँ आई और हर मौसम में एक चीज नहीं आई, उनका बेटा। पड़ोस की लता काकी रोज पूछती, बहन अमेरिका वाला फोन करता है, और सुनैना देवी मुस्कुरा देती। वो मुस्कान जो चेहरे पर होती थी मगर दिल में नहीं। कर लेता है बहन, वहाँ की जिंदगी तेज है, कहकर वो अपने बेटे को खुद से भी बचा लेती, क्योंकि माँ का दिल तो अपने बच्चे को दोष देने से पहले खुद को सजा दे देता है। एक दिन सुनैना देवी ने हिम्मत करके बेटे को कॉल किया। फोन उठा तो बेटे की आवाज आई, माँ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट गया। उस दिन उन्हें लगा चलो आवाज तो सुनी, लेकिन जब दोबारा कॉल किया तो बार बार बिजी। उन्होंने मोहल्ले के लड़के से फोन दिखाया तो लड़का बोला, माई आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में है। बस इतना सुनते ही सुनैना देवी के हाथ कांप गए। उन्होंने फोन जमीन पर रखा और तुलसी के पास बैठकर ऐसे रोई जैसे किसी ने उनके आंचल से माँ होने का हक छीन लिया हो। रात को पति की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, देखो जी अब तो मोबाइल की घंटी भी नहीं बजती। पहले घर में चिट्ठियाँ आती थी, अब बेटे की आवाज भी नहीं आती। फिर भी वो हर दिन आंगन बुहारती, क्योंकि माँ को भरोसा होता है कि बेटा आएगा तो घर साफ होना चाहिए। फिर एक दिन चमत्कार हुआ, पुराने फोन की स्क्रीन चमकी, रिंगटोन बजा। सुनैना देवी ने कांपते हाथों से उठाया। हेलो, उधर से आवाज आई, माँ मैं राजेश, अगले हफ्ते तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुनैना देवी की आंखें चमक गई, जैसे सूखी नदी में अचानक बारिश उतर आई हो। सच बोल रहा है बेटा, तू आ रहा है? राजेश हंसा, हाँ माँ, बहू और बच्चे के साथ। फोन करते ही सुनैना देवी ने घर को जैसे जगा दिया। झाड़ू चलने लगी, चूल्हा जलने लगा, पकवानों की खुशबू हवा में तैरने लगी। लता काकी आई तो बोली, अरे बहन आज तो रौनक है। सुनैना देवी ने आंखों में नमी लेकर कहा, मेरा बेटा आ रहा है। गांव के बच्चे दौड़ कर आए, दादी मिठाई देना। सुनैना देवी हंस पड़ी, हाँ बेटा, मेरे लाल के आने की खुशी में। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, भगवान इस बार उसे सलामत पहुंचा देना। 2 दिन बाद फूल उड़ाती एक चमचमाती सफेद कार हवेली के गेट पर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, राजेश उतरा, महंगे कपड़े, काला चश्मा, हाथ में ब्रांडेड बैग। पीछे उतरी रिया, स्टाइलिश, ठंडी नजरों वाली, और साथ में छोटा बेटा रुद्र जो टैबलेट में गेम खेल रहा था। सुनैना देवी दौड़ती हुई आई, राजू मेरे लाल, और बेटों को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों बाद उनकी रूह को सहारा मिला हो। वो उसके बाल सहलाती रही, कितना पतला हो गया है, खाता नहीं क्या? राजेश मुस्कुराया, मगर उसकी नजर अपने कपड़ों पर थी। उधर रिया ने घर को देखा और मुंह बनाकर बोली, ओह माय गॉड, ये घर तो बहुत पुराना है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? सुनैना देवी ने तुरंत कहा, बहू तुम आओ, कोई परेशानी नहीं होगी। मगर रिया ने हाथ छुड़ाया जैसे मिट्टी लग गई हो। रुद्र बोला, डैड यहाँ वाईफाई नहीं है, मैं बोर हो जाऊंगा। सुनैना देवी ने प्यार से कहा, मैं रसगुल्ले बनाऊंगी। रिया तुरंत तंज में बोली, उसे मीठे से एलर्जी है, उसे सिर्फ पिज्जा चाहिए। सुनैना देवी झेप गई, फिर बोली, अच्छा बेटा पिज्जा बना दूंगी। गांव की औरतें फुसफुसाई, देखो कैसी बहू है, संस्कार नहीं। सुनैना देवी ने सबको चुप कराया, बच्ची थकी है, आराम करने दो। रात को उन्होंने दाल रोटी खीर बनाई। राजेश बोला,
माँ तुम्हारे हाथ का खाना मिस कर रहा था। मगर रिया ने प्लेट सूंघ कर कहा, उफ, देसी घी की स्मेल है, मैं नहीं खा पाऊंगी। सुनैना देवी का चेहरा उतर गया, फिर भी मुस्कुराई, कोई बात नहीं बहू, दूध और टोस्ट बना देती हूँ, क्योंकि माँ अपने अपमान को भी प्यार की चादर से ढक देती है। रात में सुनैना देवी पुरानी एल्बम लेकर बैठी। देख बेटा, ये तेरी बचपन की फोटो है। राजेश हंसा, पर कमरे में रिया झल्ला रही थी। उसने कॉल करके राजेश को डांटा, नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ का इमोशनल ड्रामा बंद नहीं होता। राजेश ने माँ की तरफ देखा। सुनैना देवी सब सुन चुकी थी, फिर बोली, जा बेटा, तेरी पत्नी बुला रही है, क्योंकि माँ अपने बेटी की खुशी में खुद को पीछे कर देती है। सुबह रिया ने कागजों की तरफ इशारा किया, ये हवेली और खेत तुम्हारे नाम नहीं है, सब माँ के नाम है। अब वक्त आ गया है सब तुम्हारे नाम करवाने का। राजेश हिचकिचाया, माँ बुरा मानेगी। रिया ठंडी मुस्कान में बोली, मनाना तुम्हारा काम है। शाम को राजेश माँ के पास आया। माँ, आपकी उम्र हो गई है, सब मेरे नाम कर दीजिए। सुनैना देवी चौंकी, अभी क्यों बेटा, मैं तो जिंदा हूँ। राजेश झुझलाया, कागज क्लियर होना चाहिए। सुनैना देवी ने बस इतना कहा, अगर तुझे सुकून मिलेगा तो कर दे, और कांपते हाथों से साइन कर दिया। उन्हें क्या पता था, वो साइन अपनी जिंदगी की चाबी सौंप रही है। अब रिया की आंखों में जीत चमक रही थी। उसने कहा, काम हो गया, अब यहाँ क्यों रहना, मुझे इस बदबूदार गांव में नहीं रहना। राजेश भी अब बदल चुका था। अगली सुबह सुनैना देवी तुलसी को जल चढ़ा रही थी कि बाहर कुछ अजनबी आदमी फाइलें लेकर घुस आए। एक ने रूखे लहजे में कहा, अम्मा जी, अब यह घर आपका नहीं रहा, कंपनी का है। सुनैना देवी भागी। राजेश बेटा, ये क्या कह रहे हैं? राजेश नीचे आया, माँ, मैंने हवेली बेच दी। सुनैना देवी की आवाज कांप गई, बेच दी? ये तो तेरे बाप दादा की निशानी है। रिया घमंड से बोली, इतनी बड़ी हवेली से क्या फायदा, हमने शहर में फ्लैट ले लिया है। गांव वाले ताने मारने लगे, बेटे ने माँ की छत बेच दी। राजेश घबरा गया, फिर मीठी आवाज में बोला, माँ, आपने कहा था ना आप अकेली नहीं रहेंगी, हम आपको साथ रखेंगे शहर में। सुनैना देवी की आंखों में उम्मीद लौटी, सच, तू मुझे अपने साथ रखेगा? राजेश ने झूठी मुस्कान दी, हाँ माँ। और सुनैना देवी ने भगवान को धन्यवाद दे दिया। वो नहीं जानती थी कि ये धन्यवाद नहीं, उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। कुछ घंटों बाद एयरपोर्ट पहुंचकर राजेश ने माँ को बेंच पर बैठाया। माँ, यहीं बैठो, हम टिकट लेकर आते हैं। सुनैना देवी ने भोलेपन से कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आना। 1 घंटा, 2 घंटा, शाम, एयरपोर्ट खाली। सुनैना देवी हर चेहरे में बेटे को ढूंढती रही, फिर चिल्लाई, राजेश, मैं यहाँ हूँ। गार्ड आया, अम्मा जी किसे ढूंढ रही हैं? सुनैना देवी रो पड़ी, मेरा बेटा, वो अभी आएगा। गार्ड ने धीमे से कहा, अम्मा जी, आपका बेटा जा चुका है। बस उस पल सुनैना देवी के अंदर कुछ टूट गया। बैग गिरा, उसमें से राजेश की बचपन वाली फोटो निकली। उन्होंने उसे सीने से लगाया और पूरी रात वहीं बैठी रही। अगले दिन भूखी प्यासी भटकती रही। लोग उन्हें भीख मांगने वाली समझकर धक्का देने लगे। शर्म के कारण गांव लौटने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन पैर पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। तभी एक सफेद वैन रुकी। एक महिला सरला दीदी उतरी, अरे कोई बुजुर्ग बेहोश है, पानी लाओ। उन्होंने सुनैना देवी को उठाया और एनजीओ ले गई। होश आया तो सुनैना देवी बस इतना बोली, शरीर संभल गया बेटी, दिल टूट गया। सरला दीदी ने हाथ पकड़कर कहा, अब आप अकेली नहीं हैं, यहाँ सब आपकी बेटियां हैं। हमें बीता। सुनैना देवी वहाँ रहने लगी, दूसरे बुजुर्ग की मदद करने लगी। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, शांति थी। उधर राजेश और रिया ने हवेली के पैसों से दिखावा किया, लेकिन कर्म का पहिया घूमता है। कंपनी डूब गई, बैंक अकाउंट फ्रीज, 50 लाख का कर्ज, और फिर पुलिस आई। फ्रॉड केस है, आपको हमारे साथ चलना होगा। रिया चीखती रही, लेकिन सब खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद राजेश सड़क पर ठंड में कांप रहा था, कूड़ेदान से खाना उठा रहा था। बेटा रुद्र भूख से रो रहा था। राजेश ने आसमान की ओर देखा, माँ, शायद यही तेरी दुआ थी, मैंने सब खो दिया। तभी एक लग्जरी कार रुकी। रिया उतरी, हीरे, हाई हील्स, नया अमीर साथी। उसने रुद्र को झटके से खींच लिया। अब ये मेरा बेटा है, तू कुछ नहीं दे सकता। राजेश उसके पैरों में गिर गया, मत ले जा, वही तो बचा है। मगर रिया ने घृणा से देखा और कार में बैठकर चली गई। राजेश सड़क पर गिरकर रोता रहा। बारिश तेज हो गई और वो टूटकर बिखर गया। कुछ देर बाद एक एनजीओ की गाड़ी वहाँ रुकी। वर्कर ने कहा, इसे उठाओ, बहुत ठंड लग गई है।
राजेश को वैन में डाल दिया गया और जब उसे होश आया तो सामने वही सरला दीदी थी और पास में एक बूढ़ी औरत, सिर पर सफेद दुपट्टा, आंखों में शांति, वो सुनैना देवी थी। राजेश ने जैसे उन्हें देखा उसके मुंह से चीख निकल गई, माँ। सुनैना देवी ने धीरे से आंखें उठाई। राजेश कांपते हाथ जोड़कर बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में तुझे छोड़ दिया, मैंने तेरा घर बेचा, मैंने तेरा आंचल जला दिया। सुनैना देवी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, राजेश, माँ माफ तो उसी दिन कर देती है जिस दिन बच्चा गलती करता है, पर कर्म माफ नहीं करते। राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। सुनैना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, वही हाथ जिसे उसने ठुकराया था, और बोली, अब यहाँ रह, कम से कम इंसान बनकर जीना सीख। और दोस्तों, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सच। धन, शोहरत, शहर सब पल भर का है, लेकिन माँ की दुआ और माँ का दिल वो कभी नकली नहीं होता। कभी किसी माँ को बोझ मत समझना, क्योंकि जिस दिन माँ की आंखें नम हो जाती है उस दिन किस्मत भी सूख जाती है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी किस जगह से देख रहे हैं? अपने शहर और गाँव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।